तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे मैथ्स की कॉमन एरर जो कि बच्चे इंटीजर में करते हैं या फ्रैक्शन या डेसिमल में करते हैं। 6th 7th क्लास से शुरू हो जाते हैं और इसी तरह की मिस्टेक्स वो बार बार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल ऑफ साइन। जो हमारे प्लस या माइनस के साइन होते हैं उनके क्या रूल्स हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलग रूल हैं। तो आज हम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के देखते हैं क्या रूल है। सबसे पहले किसी नंबर, साइन ऑफ अ नंबर देखेंगे हम। किसी साइन, अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन लगे होते हैं जैसे कि प्लस प्लस, तो अगर हम उन्हें ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। और हमारा साइन भी क्या लगता है, प्लस का लगता है उसके आगे। अगर वो नंबर प्लस का है, एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगी वो माइनस होगी और जो उसके आगे साइन आएगा वो बिगर नंबर का आएगा। फिर अगर वो नंबर, एक नंबर हमारा माइनस का है और दूसरा नंबर हमारा प्लस का है, तो जब उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो दोनों नंबर आपस में माइनस हो जाएंगे और जो उनके आगे साइन आएगा वो बिगर नंबर का आएगा। अगर वो दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं तो उनकी कैलकुलेशन में वो प्लस होगा लेकिन साइन उनके आगे माइनस का आएगा। तो आओ हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है प्लस का 3 और प्लस का 2, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 5। मैंने आपको बोला था प्लस 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 होगा और साइन भी प्लस का होगा। फिर देखिए दूसरा, प्लस का 3 है और माइनस का 2 है और हमने यहाँ पर माइनस किया है इसको, 3 में से 2 गया 1, लेकिन इसके सामने हमने साइन कौन सा लगाया है, प्लस का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था कि साइन जो आएगा वो बिगर नंबर का आएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं -3 और +2। अब यहाँ पर देखिए हो तो माइनस ही रहा है, 3 में से 2 गया 1, लेकिन साइन हमने लगाया है माइनस का। क्यों? क्योंकि साइन जो आता है वो बिगर नंबर का आता है। फिर हमने लगाया है -3 और -3, -3 और -2 मिलके हो जाते हैं -5। और मैंने आपको यहाँ बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन क्या आता है, माइनस का। तो जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे किसी भी नंबर्स का, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है साइन का। एक चीज़ और याद रखिए, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है यूँ 4 और इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, तो ये आपको खुद से मान लेना है कि इसके पास जो साइन है वो कौन सा है, प्लस का साइन। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है। जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है प्लस में। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो और एक और माइनस का नंबर होता है, यानी कि हमारे पास 3 नंबर होते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। इससे आप एक चीज़ समझ रहे हैं, इससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑड नंबर, मतलब ऑड टाइम्स में नंबर हैं, ठीक है, जैसे कि 3 नंबर हैं, ऑड हो गए ना 3 नंबर, तो हमारा जो आंसर आएगा जब हम माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के नंबर को, तो हमारा आंसर माइनस में आता है। और जब हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2 नंबर है हमारे पास और उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। इनको भी हम थोड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। पहले आप रूल देख लीजिए। माइनस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आता है। प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आता है। और अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल, -3 इंटू -2। देखिए 2 माइनस है, जो हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, +6। -3 -2 -6, 3 नंबर है हमारे पास, तो 3 2 जा 6 एंड 6 6 जा 36 और 36 हमारे पास आएगा माइनस में। ठीक है, -2 इंटू +3, माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6 और हमारा आंसर भी आएगा माइनस में। अगेन प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, प्लस को हम माइनस से करेंगे, 3 2 जा 6 आएगा और हमारा आंसर भी आ रहा है माइनस में। और दोनों नंबर प्लस के हैं, प्लस का 2 और प्लस का 2, तो हमारा आंसर भी आ रहा है प्लस में, 2 2 जा 4 प्लस में। ओके, तो आप इतनी बात को याद रखिए और फिर हम डिस्कस करते हैं एक और चीज़ को। जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं
जैसे कि ब्रैकेट हटाते समय साइन लगाना भूल जाते हैं या साइन भूल जाते हैं किसी भी तरह का। तो देखिए, जब यहाँ पर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर एक नंबर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बाहर देखिए माइनस है। तो इस तरह की सिचुएशन में इस माइनस को पहले अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, अंदर के नंबर के साइन से। तो अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जो -4 है, जैसे 4 के आगे कोई साइन नहीं है, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का। ठीक है, तो जब हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, माइनस में आता है ना। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो हमारा देखिए 4 जो था यहाँ पर प्लस का है, लेकिन जैसे ही हमने इसको ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ये 4 माइनस का हो गया। और यहाँ देखिए हमने बताया था कि माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखिए 7 जो है माइनस का था, जब भी मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस को माइनस से, तो हमारा जो 7 है वो प्लस का आ गया। और अब आप देख सकती हैं, इसमें एडिशन कर सकते हैं कि 7 प्लस का है, 4 माइनस का है। 7 में से प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, 7 में से 4 माइनस करते हैं तो आता है हमारा 3। और मैंने बताया था कि साइन जो आता है वो आता है बिगर नंबर का, और यहाँ पर हमारा बिगर नंबर है प्लस, तो हमारा आंसर भी आया है प्लस में। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लगाया, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम प्लस का साइन हमें नहीं दिखता है या माइनस का साइन भी किसी नंबर के आगे नहीं दिखता है, तो ये अंडरस्टूड है कि हमारा जो आंसर है वो प्लस में ही है, या उस नंबर का जो साइन है वो प्लस में ही है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जहां पर बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि हम पहले क्या सॉल्व करें। तो एक आपने रूल पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, बॉड मास। तो बॉड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट वाला साइन कौन सा है, ब्रैकेट वाला वर्ड जो है यहाँ पर, हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन भी लगाया है रेड वाला कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करा। ब्रैकेट को हमने ऊपर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस का है और हम यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको माइनस मल्टीप्लाई करके देन उसके बाद सॉल्यूशन दिखाया था, बट यहाँ पर अभी हम माइनस के साइन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करा, 7 में से 4 गया 3, और आप देख सकते हो साइन जो आता है बड़े नंबर का आता है, तो मैंने यहाँ पर -3 लिखा है। आप भी जब सवाल कर रहे हैं तो जिस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हो उसके नीचे अंडरलाइन डाल दीजिए, और बाकी सारे पोर्शन को एज इट इज लिख दीजिए जैसे कि मैंने लिखा है, और इसको अंडरलाइन करके इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखा है, बाकी सब एज इट इज लिख दिया है। तो यहाँ पे -3 आया। अब आपने इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, यू कैन सी इट। अब हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हमको डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने डिवाइड वाले पोर्शन के नीचे लाइन खींच दी कि मैं अब इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। तो मैंने सारा 3 का 3 ऐसे लिख दिया, 8 का 8 ऐसे लिख दिया, 3 ऐसे लिख दिया, और 2 को मैंने 8 से डिवाइड करा तो 4 आ गया। अब डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने नीचे अंडरलाइन डाल दिया। अंडरलाइन डालने के बाद मैंने -3 एज इट इज लिख दिया, +8 एज इट इज लिख दिया, और सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करके इसका आंसर नीचे लिख दिया। अब आप फिर प्लस करेंगे, एडिशन में फिर आप लाइन खींचेंगे, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि 12 और 8 20 हो गए, और 20 में से 3 माइनस करा हमने 17 आ गया। अब हमने 17 को प्लस का क्यों लिखा है आप बता सकते हैं ना, क्योंकि बिगर नंबर हमारे पास प्लस का है।